नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज का बाज़ार के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और जो एफआईज़ का नंबर था वो निगेटिव में आ जाए काफ़ी टाइम के बाद। जो आज है नंबर 12 अगस्त का, वो है 1002 करोड़ की बिकवाली हुई है। वहीं पे डीआईज़ ने 5841 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज़ किया है और ये एक ग्रेट सिग्नल देता है कि आखिर कम से कम जो एफआईज़ की बिकवाली है, जो हमने कल वीडियो बनाया था कि अभी जो पॉजिटिव आ रहा है 5000 के अप्रॉक्स जो नंबर था, और वहाँ से 1000 रुपये निकल चुका है। अब बचता है 4000 रुपीज़। वो देखना है कि कैसे धीरे धीरे करके एफआईज़ और डालते हैं कि निकालते हैं। यही होता है हर महीने। आप जब देखोगे कि 11 तारीख से लेकर के 20 तारीख में एफआईज़ कभी पैसा डालेंगे कभी निकालेंगे, लेकिन 21-22 के बाद से वो थोड़ा थोड़ा पैसा करके निकालते रहते हैं। तो अभी ये देखना होगा 20 तारीख तक कि एफआईज़ का कितना पैसा आता है, क्योंकि एफआईज़ एक क्लियर इंडिकेशन होता है पूरे वर्ल्ड वाइड में। एमएसएमई जो इंडेक्स है हमारा, उसके कंपेयर में भी आप देखेंगे तो एफआईज़ तभी आते हैं जब हमारा मार्केट रिजनेबल प्राइस पे होता है। और जो एफआईज़ तो काफ़ी टाइम से पैसा निकाल रहे हैं, 6-8 साल से पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन अब जैसा लग रहा है कि दुनिया भर में अपना जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आ गया है। और जब हम आज का मार्केट भी देखेंगे कि निफ्टी मेटल में थोड़ी बहुत जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। 70.65 का जो नंबर है वो हुआ था। और जब मिड कैप में देखेंगे तो बहुत थोड़ा सा हुआ था, 42.10 पे पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। और निफ्टी अगर आईटी आप देखेंगे तो वो लाल निशान में क्लोज हुआ है, 490.60 के लाल निशान में क्लोज हुआ है। उसके हिसाब से भी अगर आप निफ्टी 50 भी देखेंगे तो ये भी लाल निशान में क्लोज हुआ है, 35.75 के नेगेटिव में। और अब जब सेंसेक्स को भी देखेंगे तो सेंसेक्स भी 187.90 के लाल निशान में ही क्लोज हुआ है। तो बहुत धूम धड़ाक मार्केट अभी नहीं चल रहा। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका अगर मिड कैप या स्मॉल कैप पोर्टफोलियो होगा तो वहाँ पे आपको बिकवाली जोरदार देखने को आज मिला होगा। और उसके बाद हम सबसे डिस्कशन ये करते हैं कि जब अमेरिका अभी ईरान जो है वो एकदम सड़ चढ़ के अमेरिका पे बोल रहा है। वो बोल रहा है कि आप जो है हमारा अग्रीमेंट जो डील हुआ था उसको अगर आप साइन नहीं करोगे तो हम कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही होता है दुनिया भर में। आप भी रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि जब दो, अमेरिका भी बहुत होशियार है। और खैर अब तो डिस्क्लोज़ हो चुका है पूरे दुनिया के सामने। और अपने आप को आप लिंक कर सकते हैं कि जो स्मार्ट जो यूट्यूबर होते हैं कैसे आपको धीरे धीरे अब नाम ले ले करके वो शेयर आपके हाथ में दिलवाते हैं और खुद बेच कर निकल जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है कि जब, और जो ईरान है वो भी बहुत होशियार आदमी है। तो यही है कि जो दो इंटेलेक्चुअल जब आदमी आपस में भिड़ते हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल का कोई कीमत नहीं रह जाता है। वो इसलिए नहीं रहता है कि कोई किसी को बुड़बक नहीं बना सकता है। तो इस वजह से आपको ये देखना होगा कि अमेरिका ईरान को बुड़बक नहीं बना सकता है, ईरान अमेरिका को बुड़बक नहीं बना सकता है, क्योंकि दोनों अपने लेवल पे काफ़ी होशियार हैं। तो इस वजह से अब इसमें जो ज़्यादा होशियार रहेगा, जो ज़्यादा करज रहेगा, वो सामने वाले का जो बात है वो मनवा लेगा। और यही होता है। आप भी यही देखेंगे कि जब आप यूट्यूब चैनल कोई फॉलो करते हो या फिर मेरा करो या किसी का भी करो आप फॉलो, तो आप यही देखते हैं कि वो आपके दिमाग में वो इन्फ्यूज़ इस तरीके से प्रोजेक्ट करता है कि आपको लगता है कि हाँ, सबसे बेस्ट तरीका पैसा बनाने का यही है, यही बेस्ट, दुनिया का सबसे बेस्ट कोर्स है, जो इसको ख़रीद लो और फिर मेरा पैसा बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो आप किसी भी व्यक्ति को, जब आपका कोई नया मित्र बनता है, जब कॉलेज में, स्कूल में, या जहां आप जॉब करते हो कॉरपोरेट फील्ड में, आपका जब कोई नया दोस्त बनता है तो बहुत एनर्जी हाई होती है और वो धीरे धीरे जा कर के स्टेबल हो जाता है। लेकिन जैसे ही 5 साल 10 साल अगर आप उसके साथ बिता लेते हो तो फिर आपको एक व्यू बना पाते हो कि फ़लाना आदमी कैसा है, उसका क्या डिमेरिट है, क्या एडवांटेज है, वो आप बता पाते हो। वो कितना अच्छा है कितना बुरा है वो आप समझ पाते हो। उसके बाद आप उसके साथ कंटिन्यू रखते हो फ्रेंडशिप। तो ये भी आपको मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी जो इन्फ्लुएंस, हमारे भी कई मित्र हैं जो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं इमीडिएट बेसिस पे किसी भी यूट्यूबर से या फिर कुछ भी हो। लेकिन वैसा इन्फ्लुएंस होना नहीं है, क्योंकि आप
आपका जो साइकोलॉजी है वो उनको पता है कि आपको कौन सा बात करेंगे तो आपको हिट करेगा, क्या रिटेबल बात करें कि आपको हिट करेगा, और वहाँ से वो आपके पॉकेट से अपना कोर्स बेच करके वो खुद अमीर बनेंगे, आप कभी नहीं बनेंगे। ये हर वक्त याद रखिएगा। और अभी जो बेयर मार्केट है, ऐसा सुनहरा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा, मतलब कभी नहीं मिलेगा। खैर मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। अभी जब ये बेयर मार्केट ख़त्म होगा, फिर जब बुल मार्केट आएगा, तब फिर से बेयर मार्केट आएगा, तब आपको टाइम मिलेगा। इसमें काफ़ी वक्त जाता है, तो इसलिए अभी जो बेस्ट है, आप बेस्ट अपना एक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो अभी के टाइम पे, रादर कि आप स्टॉक मार्केट करोगे, स्टॉक खरीदोगे 10-15-20%, 20 स्टॉक का अगर आप पोर्टफोलियो बनाओगे, अगर आपको लगता है कि हाँ आप ठीक है मैं कर सकता हूँ, अगर 10-20% 40% मेरा पोर्टफोलियो डाउन फ्रॉम द टॉप अगर चला गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं निश्चिंत होकर के सो सकता हूँ, तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे फेक चीज़ें या स्टॉक रिकमेंडेशन ये सब मैं नहीं करना चाहता हूँ। मैं मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का, मेरा वीडियो बनाने का अर्थात यही है कि आप लोगों को समझ पाएँ। आपको ऐसे ही कोई इन्फ्लुएंस करके आपका पैसा टर्न करके कोई अपना स्मॉल केस में इन्वेस्ट करा रहा है, कोई कहीं इन्वेस्ट करा रहा है, कोई कोई कहीं इन्वेस्ट करा रहा है। और मैंने तो यही देखा है कि काफ़ी लोग यही बोलते हैं कि नहीं पूरा रिस्क लो, पूरा पैसा उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दो, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन आपको सेगमेंट में रखना है। किसी भी चीज़ का थोड़ा सा आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, देखिए 20% हम सोना रखेंगे, 20% चांदी रखेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको हम थोड़ा एसआईपी में डालेंगे, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालेंगे, थोड़ा हम स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा करके अगर आप बनाएंगे अपना जो पोर्टफोलियो, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक कंप्लीट आपका एक पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है कि आप आराम से सो सकते हो। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि 1 साल में नहीं बना, 2 साल में नहीं बना, 4 साल में नहीं बना। लोगों के पैसे 1 दिन में नहीं बनते हैं, लोगों के पैसे डेकेड्स में बनते हैं, ये हर वक्त याद रखिएगा। और कोई दुनिया का ऐसा कोर्स नहीं है जो आपका पैसा बनवा देगा। और इतना ही अगर कोर्स में भरोसा है तो क्यों नहीं गारंटी दे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है तुम मेरा कोर्स खरीदोगे और तुम 25% CAGR 30% CAGR के हिसाब से अपना पैसा ग्रो कर पाओगे। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि गोलमोल बातों से कुछ नहीं होता है दोस्तों। इसलिए आप अपना बुद्धि का स्वयं यूज़ कीजिए, और उतना पैसा अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, उसका पैसा अगर आप एस आई पी में फर्स्ट टर्म करके फिर महीने का 5,000 10,000 भी अगर डाल दोगे, तो वहाँ से भी आपका ठीक ठाक पैसा बन के निकल जाएगा। लेकिन लोगों को भरोसा नहीं होता है। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को यही लगता है कि हाँ 5,000 डाल के क्या होगा, 10,000 डाल के क्या होगा। जब 5,000 डाल के 10 साल या 5 साल भी अगर पकड़ लेते हैं, अगर 5 साल भी अगर आप एसआईपी में इन्वेस्ट करके 5 साल के बाद आप अपना जब पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा पैसा भी बन सकता है। बिल्कुल अभी का मार्केट, अभी का इंडिया का इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो यही दर्शाता है। तो आप कभी भी अगर कोई आपके कलीग्स हों जो 5 साल 10 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उनका पोर्टफोलियो देखिए। अगर देखने का मौका मिलता है, अगर नहीं देखने का मौका मिलता है, तो YouTube पे काफ़ी लोग हैं जो 5 साल 10 साल से सिर्फ एसआईपी ही कर रहे हैं, उनका पोर्टफोलियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो इतना माथापच्ची कर रहे थे, जो इतना स्टॉक के पीछे भाग रहे थे, सारा एनर्जी आपका वेस्ट हो गया और वो व्यक्ति आपसे ज़्यादा पैसा बना के निकल गया। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।